हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज मीडिया कर्मियों द्वारा ममता बनर्जी के विवादित बयान की प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हो, वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। विज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजनीतिक रूप से सीख देते हुए कहा कि आजकल जिस प्रकार से देश में राष्ट्रभक्ति का उफान चल रहा है, ममता बनर्जी उसको पंचर करना चाहती है, लेकिन जो राज होता है वह देश का राजा होता है, उसे सबसे प्यार और सम्मान मिलता है और आजकल चारों तरफ तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय गूंज रही है, जिससे इनकी नींद हराम हो रखी है। बंगाल के बारे में भी कोई ऐसी बातें हैं कि जिसको प्रचार करने की जरूरत पड़े। वहां तो कानून की हर चौक पर धज्जियां उड़ रही हैं, देश के कानूनों की धज्जियां उड़ रही हैं और कितने बाहर से जो शरणार्थी हैं उनको ला ला कर अंदर उनका वोट बनवाई जा रही है। तो अब इसको भी ममता बनर्जी ठीक मानती हैं तो फिर उसको किसी और देश में जाने का तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जो राजा होता है वो देश का राजा, उसको सब सम्मान, सबसे प्यार उसको मिलता है। और ममता बनर्जी तो देश में जो अब राष्ट्रभक्ति का उफान पर हैं लोग, ये उसको पंक्चर करना चाहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बातें रोज निकाल के लाते हैं कि ये जो इतनी तेजी से हर तरफ तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इससे इनकी नींद हराम हुई है। नींद हराम तो हुई है जिनके साथ हमारी लड़ाई है उनकी, पर ये उनके एजेंट है, वो इनको बताते हैं भी इसके ऊपर बोलो, तो वो इसको बोलते हैं। विज ने कहा कि सही मायने में नींद हराम पाकिस्तान की हो रखी है, जिससे हमारी लड़ाई हुई है, लेकिन यह उनके एजेंट हैं और वहीं इनको बताते हैं कि इन्हें किसके ऊपर बोलना है और वही है बोलते हैं। पाकिस्तान में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी ने एक रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वो गोलियों से डरने वाले हैं, लेकिन यह उनकी भूल है। के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने तंज कसते हुए कहा कि अभी पाकिस्तान ने पहला सीन तो देख लिया कि किस प्रकार वह लोग भाग रहे हैं, रो रहे हैं, और उन्होंने तो खुद भी यह कह दिया कि वह लाशें उठा कर थक गए हैं। विज ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि बारी बारी सबका नंबर आएगा। अभी पहला सीन तो देख लिया सैफ अब्दुल्ला ने, कैसे भागे और कैसे रो रहे हैं और कैसे खुद कल टीवी पर बयान दे के कह रहे थे कि हम तो लाशें उठा के थक गए। तो कोई नहीं, नंबर आएगा सबका बारी बारी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके हमारा होता। के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 1971 में युद्ध के बाद हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी थे, जिसके बाद शिमला में जो समझौता हुआ, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो थी। उस समय हमारे सैनिकों ने 13 से 14,000 एकड़ जमीन हासिल कर ली थी, लेकिन उस समय की सरकार ने समझौते के दौरान वापस कर दी। 1971 की लड़ाई के बाद जो दोनों प्रमुखों में, इधर से इंदिरा गांधी, उधर से भुट्टो शामिल हुए थे वार्ता में। हमारे पास 93,000 POW थे, हम कोई भी बार्गेनिंग कर सकते थे। शिमला में वो हुआ था, लेकिन कोई भी उन्होंने भारत के पक्ष में बात नहीं करी जो कि कर सकते थे। 13-14,000 एकड़ जमीन भी हमारे सैनिकों ने आगे बढ़ के कब्जा की हुई थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिए।
तो इन्होंने तो देश का हर पल पे हर समय नुकसान ही नुकसान किया है। और उसका कारण है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसका कारण है ये हिंदुस्तान में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जो यूनाइटेड लड़ी गई, उसके एजेंडे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था कि अलग अलग धर्मों को अलग अलग देश दे देंगे। ये लियाकत अली जिन्ना ने और जो थे लोग, उन्होंने ये पाकिस्तान मांगा और टू नेशन थ्योरी पैदा हुई, जिसको पंजाब के आसिफ मुनीर ने भी पाली घाट की घटना होने से 2 दिन पहले ही कहा था कि हम वो नहीं है, उनकी बातें हो रहे हैं, उनके रिवाज हो रहे हैं, टू नेशन थ्योरी है। टू नेशन थ्योरी धर्मों के आधार पर लोगों को काट के आधा उधर डालना आधा उधर डालना, ये काम हो रहा है। कई लाख लोगों के जो हैं इसमें शहीद हुए हैं, कई लाख लोग, कई बहनें उजड़ गई, कई परिवार उजड़ गए, कई आज तक ठीक नहीं हो सके। तो इनको अपनी दादी अम्मा का तो याद नहीं है।